कश्मीर बहुत खुशहाल नजर आ रहा था। 2019 के बाद हम देख रहे थे कि लगातार यहां तरक्की हो रही थी, या ये कहें कि अमन की तरफ कश्मीर बढ़ रहा था। G20 का समिट भी होता है 2023 में, लोहा मनवाया कश्मीर ने, और अब टूरिज्म बूस्ट पर था, रिकॉर्ड टूरिस्ट पहुंच रहे थे। लेकिन 22 अप्रैल दहशतगर्दाना हमला कश्मीर के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक। देखिए जी, ये जो 22 अप्रैल को जो हुआ है, ये एक ऐसा वाकया हुआ है कि उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की है पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट के थ्रू। कश्मीरी कश्मीरी जितने हैं कि भाई देखो, आपने 2019 370 जब अबॉर्गेट हुआ 6 अगस्त 2019 के बाद, 5 अगस्त 19 के बाद आप इसमें लग गए हैं कि जी आप बड़ी खुशहाली कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास टूरिस्ट आ रहे हैं और यहाँ पे जो रिकॉर्ड टूट रहा है वो देख के जो है वो उन्होंने ये तय किया कि भाई एक मैसेज दिया जाए सारे कश्मीर की घाटी के लोगों को। क्या कि आपने हमारे लोगों का साथ छोड़ दिया है, इसीलिए हम अब आपकी रोजी रोटी बंद करेंगे। आप देखिए, 2019 से पहले भी जब ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था और उसके बाद 2019 के बाद में हुआ क्या है कि कश्मीर घाटी, जब मैं घाटी की बात करता हूं तो ये फ्लैट एरिया जो है, अर्बन एरिया जो है, फ्लैट एरिया, पहाड़ों के ऊपर की बात नहीं करता मैं, जो उधर का एरिया है, इसमें क्या हो गया था 2019 के बाद में, जैसे ही कोई ये टेररिस्ट जो है कहीं भी आता था, कहीं पनाह लेने के लिए या कहीं देखा जाता था नीचे, या कहीं कहीं कुछ खरीदने के लिए कुछ आता था, उसकी इतला जो है इमीडिएटली जम्मू कश्मीर पुलिस को दे दी थी और वो वहां से एकदम सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलता था और अगर वो सरेंडर नहीं करता था वो वहीं मारा जाता था। आपने देखा पीछे 2019 और 2024 के बीच में कितने टेररिस्ट मारे गए, और ये सारे के सारे जो है 30 40 50 जो है बचे हुए, ये वहां पहाड़ों में ऊपर चले गए छुपने के लिए। जी। अब हुआ क्या है, ये देख रहे हैं 2019 से पाकिस्तान ये देख रहा है कि ये रिकॉर्ड ही टूटा जा रहा है। लोग जो हैं ये इस अमन शांति की तरफ चले गए हैं, और जो वो 90 के दशक से जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर उसने कश्मीरी पंडित भी भगवा दिए वहां से और टारगेटेड किलिंग वगैरह भी की, ये सारा का सारा जो है खत्म हो गया वहां पे। इसीलिए अब ये इसने प्रोग्राम जो बना कि भाई यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं सीधा डायरेक्टली टूरिस्ट को अटैक किया जाए। आप देखिए, ये सिर्फ दूसरा अटैक है सारी दहशतगर्दी के आपके लिए 90 के दशक से लेकर आज तक। पहला हुआ था जब गुलाम नबी आजाद जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो शालीमार गार्डन के उधर वो बस के अंदर ग्रेनेड फटा था। उसके बाद ये आज हुआ है। तो ये एक डायरेक्ट मैसेज है कश्मीरी अवाम को कि आप हमारा साथ मत छोड़े। अगर आपने साथ छोड़ा तो हम इंश्योर करेंगे कि आपके इधर जो है दो चीजें होगी, एक टूरिस्ट नहीं आएगा, दूसरा हिंदू मुस्लिम का जो एक डिवाइड है उसको हम प्ले अप करेंगे, ताकि क्योंकि जो शनाख्त करके उन्होंने मारे तो वो यही दिखाने के लिए था कि भाई जो वहां पे जो लोग हैं हिंदुओं को अलग करके मारा है, ताकि देश के अंदर एक आक्रोश हो, देश के अंदर एक रोष पैदा हो और हिंदू मुस्लिम के जो रॉयट्स हैं वो शुरू हो जाए। अब हमारे देश के अंदर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब ये रॉयट्स वाला जो मसला है एटलीस्ट वो तो बंद हो गया है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये जो जो कश्मीर, ये जो पाकिस्तान है, ये यही लगा हुआ है। पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, ये सारे, या चीन है, ये सारे इसी में लगे हैं कि हमारे देश के अंदर ये ऐसी ये घटनाएं होती रहे, ताकि हमारी जो प्रोग्रेस है, आज देखो हिंदुस्तान पहुंच गया है 5वें पैदान पर, आगे और 2 सालों 3 सालों में ये तीसरे में पहुंचने वाला है इकोनॉमी में। तो जब वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये चाहते हैं कि इसको डिरेल किया जाए।